लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, ताहद नजर पानी ही पानी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, जौहर टाउन, मॉल रोड, जेल रोड, धर्मपुरा, मिस्री शाह, गुजरपुरा में बादल जमकर बरसे। हरबंसपुरा, दाता नगर, लक्ष्मी चौक, GPO और नाभा रोड के अतराफ में भी बारिश। लेस्को का तरसीली निज़ाम बैठ गया, कई इलाके बिजली से महरूम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खुसूसी हिदायत पर वासा लाहौर मुकम्मल अलर्ट। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का राज, बारिश का इम्कान। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मानसून बारिशों की तबाहकारियां। शेखुपुरा के इलाके मिर्जा विरका अड्डा में बारिश के बायस घर की छत गिर गई, 2 कमसिन बच्चे जाँ बहक, 2 जख्मी। गुजरांवाला में किचन की छत गिरने से बच्चा जख्मी। आज़ाद कश्मीर के जिला जेहलूम में गोहर आबाद के मकाम पर नाले में तुगयानी से सड़क बह गई, मुतादिद घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बनी हाफिज के मकाम पर नाले में पानी का तेज बहाव, मरकजी शाहराह बंद कर दी गई। जिला हटियाबाला में गोहर आबाद के मकाम पर नाला में तुगयानी, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। SDMA ने क्लाउड बर्स्ट का खदशा जाहिर कर दिया। इस्लामाबाद में संगजानी के मकाम पर कोस्टर फिसल कर नीचे जा गिरी, 17 मुसाफिर जख्मी। थाना कोराल के इलाके में नौजवान मोटरसाइकिल समेत नाले में बह गया, तलाश जारी। कोट अद्दू के करीब दरियाई सिंध में तौसा बैराज में निचले दर्जे का सैलाब, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। PDMA के मुताबिक बलोचिस्तान में मानसून बारिशों के नतीजे में 10 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। भारत में शदीद बारिशों से हलाकतों की तादाद 80 से तजावुज कर गई। रियासत हिमाचल प्रदेश में 20 जून से जारी बारिशों ने तबाही मचा दी। 30 से ज्यादा अफराद ताहाल लापता हैं। नेपाल और चीन के सरहदी इलाकों में शदीद बारिशों और सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद हलाक, दर्जनों लापता हैं। चीन और नेपाल को मिलाने वाला फ्रेंडशिप पुल भी बह गया। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशों और सैलाब से अमवात की तादाद 111 हो गई। लापता 172 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। केयर काउंटी में सबसे ज्यादा 94 हलाकतें हुई। सदर डोनाल्ड ट्रंप का टेक्सास में इमरजेंसी का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप की इस्राईली वज़ीर आज़म से दूसरी मुलाकात। अमरीकी नायब सदर JD वेंस भी मुलाकात में मौजूद थे। मुमकिना गजा जंगबंदी मुआहदे पर ऐलान न हो सका। ट्रंप कहते हैं नेतन्याहू गजा का मसला हल करना चाहते हैं, हमास भी जंगबंदी चाहती है। पुतिन से खुश नहीं हूँ, रूस पर पाबंदियों पर गौर कर रहे हैं। बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब करते हुए फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमन का वाहिद रास्ता 2 रियासती हल है। गजा में जंगबंदी होना फौरी नौयत का मसला है। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू सदर ट्रंप से मुलाकात के दौरान 2 रियासती हल की तजवीज़ मुस्तरद कर चुके हैं। गजा में सेहूनी फोर्सेस ने ताज़ा हमलों में मजीद 97 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। चीनी फजाइया के सरबराह भारत के खिलाफ शानदार कारकर्दगी पर पाकिस्तानी पायलट्स के मोतरफ जनरल वॉन्ग गैंग ने पाक फजाइया की ऑपरेशनल तैयारियों और जदीद तरीन सलाहियतों को सराहा। उन्होंने कहा पाक फजाइया के मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को जदीद फजाई जंग की पहचान करार दिया और पाक फजाइया के तजर्बे से सीखने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। लेफ्टिनेंट जनरल वॉन्ग गैंग ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। दोनों ममालिक की फजाइया के दरमियान तरबियत, टेक्नोलॉजी और ऑपरेशंस में 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। चीनी वफ़द को PAF की ऑपरेशनल सलाहियतों और जदीद हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। तुर्किया के वज़ीर खारिजा और वज़ीर दिफा इस्लामाबाद में मौजूद। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक तुर्क वज़रा की पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तुर्क वज़रा का दौरा पाकिस्तान 2 तरफा करीबी बरादराना ताल्लुकात का आगाज़ है। पाक तुर्किया ताल्लुकात की बुनियाद मुश्तरका इक़्तिदार, बाहमी एहतराम और दोस्ती की तवील तारीख पर मबनी है। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने तहरीरी फैसले में लिखा, कैनाल रोड हिफाजती विरसा है। नेस्पाक येलो ग्रीन प्रोजेक्ट में दरख्त काटने की तजवीज़ नहीं देगा। CBD ने दरख्त लगाए हैं, इसका दायरा मजीद बढ़ाया जाए। अदालत ने माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए LDA के इक़दाम की तारीफ की। कराची के इलाके लियारी में मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन जारी।
SPCA की दरियाबाद 6 नंबर गली की 2 मखदूश इमारतों को सील करने की तैयारी। दोनों 5-5 मंजिला इमारतों में मौजूद 22 फ्लैट्स को खाली कराया जा रहा है। मुतासरीन का SPCA के अमले पर सामान निकालने के बदले पैसे तलब करने का इल्जाम। खुले आसमान तले बैठे बेयारो मददगार मुतासरीन का घर के बदले घर देने का मुतालबा। कमिश्नर कराची की कम्युनिटी सेंटर्स में आर्जी रिहाइश की पेशकश। कराची में अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत। जिन्ना अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक पोस्टमार्टम मुकम्मल, मौत की वजह रिपोर्ट आने के बाद मालूम होगी। पुलिस के मुताबिक हुमैरा के वालिद से राब्ता किया गया, ताहम उन्होंने मय्यत वसूल करने से इनकार कर दिया। लाहौर से ताल्लुक रखने वाली हुमैरा असगर डिफेंस के फ्लैट में मुर्दा पाई गई थी। फ्लैट में 7 साल से अकेली रह रही थी। 2024 से किराया न देने पर मालिक मकान ने केस दायर कर रखा था। अदालती बेल्ट पहुंचा तो दरवाजा बंद था। दरवाजा ना खुलने पर तोड़ा गया तो कमरे में उनकी लाश पड़ी थी। रावलपिंडी में बाप ने टिकटॉक अकाउंट डिलीट न करने पर बेटी को कत्ल कर दिया। वाकया थाना रवात के इलाके ढोक चौधरियां तख्त पड़ी में पेश आया। फायरिंग के बाद मुलजिम अखलाक फरार हो गया। मकतूला की शनाख्त महक शहजादी के नाम से हुई, मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में अरबों रुपए के ऑनलाइन मालियाती फ्रॉड का नेटवर्क पकड़ा गया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का साबिक चेयरमैन फेस्को की रिहाइशगाह पर छापा। गैर मुल्कियों समेत मालियाती फ्रॉड में मुलव्विस 149 अफराद गिरफ्तार। 24 मुल्जिमान अदालत में पेश। तर्जुमान NCCI के मुताबिक कॉल सेंटर पर धोखाधड़ी से शहरियों से रकम बटोरी जा रही थी। पॉन्जी स्कीम के नाम पर लोगों को सरमायाकारी के एवज भारी मुनाफे की पेशकश की जाती। मरकजी मुल्जिम मलिक तहसीन अवान का नाम PNLI में शामिल करने की दरख्वास्त। मुल्क भर में चीनी की कीमत बुलंद सतह पर बरकरार। कराची में चीनी 190 से 195 रुपए किलो में फरोख्त। लाहौर की होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत 182 रुपए तक पहुंच गई। पेशावर और कोयटा में चीनी की कीमत 200 रुपए किलो। गिलगित बल्तिस्तान के जिला खरमंग में चीनी की कीमत 240 रुपए तक पहुंच गई। हुकूमत ने कमी पूरी करने के लिए 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला किया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का जोर। कारोबार तेजी से शुरू हुआ लेकिन जल्द ही फरोख्त का दबाव शुरू हो गया। मार्केट 1,33,000 की हद बरकरार न रख सकी। 100 इंडेक्स में 1,056 पॉइंट्स की मंदी। 1,32,354 पर ट्रेडिंग। करेंसी मार्केट में रुपए की कीमत में 8 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की 284 रुपए 28 पैसे पर ट्रेडिंग। सदर ट्रंप का तांबे की इंपोर्ट पर 50% टैरिफ लगाने का फैसला। काबीना इजलास को नए टैरिफ की हतमी तारीख से आगाह नहीं किया। आलमी मार्केट में तांबे की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1989 के बाद पहली बार तांबे की कीमत में किसी एक दिन में 13% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सदर ट्रंप ने दवासाज कंपनियों को 1.5 साल की मोहलत भी दे दी। कहा जो कंपनियां अमेरिका में प्रोडक्शन प्लांट नहीं लगाएंगी उन पर 200% टैरिफ आयद किया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मुलाकात दोनों रहनुमाओं ने ईरान सऊदीया ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा ईरान इसराइल जंगबंदी ख़ित्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए बुनियाद फराहम करेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली जारहियत पर सऊदी अरब के मौक़िफ़ और वली अहद की कोशिशों को सराहा। अब्बास अराक़ची ने अपने सऊदी हममनसब फैसल बिन फरहान से भी मुलाकात की। यूरोपीय यूनियन का नए डिजिटल बॉर्डर कंट्रोल कवायद के निफाज का ऐलान। अब पासपोर्ट पर स्टैंप नहीं लगेगी। अक्टूबर से शेंजन एरिया में दाखिल तमाम गैर यूरोपीय शहरियों के फिंगरप्रिंट्स और चेहरे की स्कैनिंग होगी। मुसाफिरों का डेटा 3 साल तक महफूज रहेगा, ताहम ज्यादा क़याम करने वालों का पता चलाया जा सके। ये निज़ाम सिर्फ मुख्तसर क़याम वाले सयाहों या कारोबारी मुसाफिरों पर लागू होगा। यूरोपीय शहरी तवील मुद्दती वीज़ा या रिहायशी इजाज़तनामा रखने वाले और आयरलैंड या कुब्रस जाने वाले इससे मुस्तस्ना हैं।